अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। आप देख रहे हैं वैयू कानपुर चैनल और जो वीडियो है आपके लिए वो आज की कुछ इस तरह है कि कुछ अपडेट्स हैं। चूँकि आपको पता है कि एडमिशन्स चल रहे हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी में फ़ॉल 2024 और बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ भी रब्ता कर रहे हैं, तो इस हवाले से कुछ 3-4 चीज़ें हैं जो आपके साथ शेयर करनी लाजमी हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं इस थंबनेल के ऊपर भी, एक तो पहली चीज़ आखिरी तारीख क्या है, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया, तो अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, एप्लीकेंट्स हैं जिनका अभी तक एडमिशन हुआ नहीं, उनको क्या करना चाहिए। और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका एडमिशन उन्होंने अप्लाई किया लेकिन उनका एडमिशन किसी भी सूरत में नहीं होगा। वो कौन से हैं ये बात कर लेते हैं। और उससे पहले, वीडियो में जाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सिंपली आपने जो है यूट्यूब के ऊपर जाके सर्च करना है। अगर आप ऐसे ही आपके सामने चैनल नहीं आता तो फिर सिंपल क्या करेंगे कि आप यूट्यूब के ऊपर जाएंगे और वहाँ पे हमारा जो चैनल का लिंक है, सिंपल नाम है वैयू कानपुर, ये आप सर्च करेंगे तो आपके सामने चैनल आ जाएगा और इस तरीके से आप उसको सब्सक्राइब कर लेंगे और नोटिफिकेशन को लाजमी ऑन करेंगे ताकि आप तक अपडेट्स पहुँचती रहें। तो चलें वीडियो की जो डिटेल है आज की उसके ऊपर बात कर लेते हैं। और उसके लिए मैंने PPTs आपके लिए बनाई हैं। वर्चुअल यूनिवर्सिटी फॉल 2024 एडमिशन्स अपडेट, तो इसमें हमारे पास 3 से 4 पॉइंट्स हैं। एक तो लास्ट डेट का बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता है, कुछ को नहीं पता जो नए देख रहे हैं। और दूसरी वही बात कि जिनका अभी तक कंफर्म नहीं हो उनको क्या करना है, और कुछ लोगों को एडमिशन्स नहीं होगा वो क्या करेंगे। और मेरिट लिस्ट मैंने चौथा पॉइंट ऐड किया है। जो ज़ूलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी की मेरिट लिस्ट आज लगनी थी, आज 18 है, तो वो किस तरह आप देख सकते हैं। तो चलें आगे बढ़ते हैं मज़ीद। लास्ट डेट सबको पता है कि 30 सितंबर है। इसमें अब कौन कौन से प्रोग्राम अप्लाई हो सकते हैं और कौन से नहीं हो सकते, तो मैं आपको सिंपल बता देता हूं कि MS का कोई भी प्रोग्राम, जैसे MScs था या MBA था, वो आप अप्लाई नहीं होगा, उनकी डेट्स ख़त्म हो चुकी हैं। और साथ साथ में जो मेरिट बेस्ड प्रोग्राम है जैसे BS ज़ूलॉजी और साथ साथ में BS बायो इन्फॉर्मेटिक्स, इसमें भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। बाकी जितने भी BS के प्रोग्राम्स हैं वो चाहे चौथे सेमेस्टर में हो या पाँचवें चौथे में हो या 4 साल डिग्री हो या बाकी जो ADP प्रोग्राम्स हैं और B.Ed के प्रोग्राम हैं, मतलब जितने भी हैं वो सब हो सकते हैं सिवाय इन 4 प्रोग्रामों के। तो अब मज़ीद अगले पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि जिनका अभी तक एडमिशन नहीं हुआ, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है। तो सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपने परेशान नहीं होना, ठीक है, सिंपली कि आपने घबराना नहीं है। आपका एडमिशन हर सूरत में होगा। जो भी एप्लीकेशन वर्चुअल यूनिवर्सिटी में गई है वो हर सूरत में कंप्लीट होगी। और वैसे भी 18 आज है और ये एडमिशन चलने हैं 30 तक, तो मज़ीद 12 दिन है आपके पास उस चीज़ को इंतज़ार करने के लिए। और करना आपने क्या है कि एक तो ये मेल्स चेक करते रहें अपना। ईमेल्स में जो भी कोई डिस्क्रिपेंसी होती है डॉक्यूमेंट्स के लिहाज से या कुछ भी कमी पेशी उनको नज़र आती है वो आपको ईमेल कर देते हैं। और सिंपल जो है वो अपना पोर्टल भी चेक करते रहें जहाँ से आपने अप्लाई किया है और जिन्होंने खुद किया है और जिन्होंने कैंपस से करवाया है। जैसे हमारे साथ भी बहुत सारे स्टूडेंट्स लिंक्ड हैं, उन्होंने हमें डॉक्यूमेंट्स भेजे तो हम खुद चेक करते हैं अपना सिस्टम, और जहाँ कहीं भी कोई डिस्क्रिपेंसी नज़र आती है तो वो स्टूडेंट्स को हम खुद जो है वो उनको इतला देते हैं और वो डिस्क्रिपेंसी दूर करवाते हैं। तो कोर्स एग्जाम्पशन वाली मेल्स जो हैं, स्पेशली जो 5वें सेमेस्टर में अप्लाई करते हैं, उन्होंने अपनी ईमेल्स लाजमी चेक करनी है इनबॉक्स में और स्पैम फोल्डर में, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपने जो इनबॉक्स है वो कैसे चेक करना होता है और स्पैम फोल्डर कैसे चेक होता है। इस तरह ईमेल्स आपके मोबाइल में या लैपटॉप में लगी होती है, तो एक साइड का अगर आप मोबाइल में चेक करते हैं तो फिर ये वाला पोर्शन आपको नज़र आ रहा होता है इतना सही। और तो यहाँ पे ये इनबॉक्स है, इनबॉक्स में भी वो मेल्स आ सकती हैं। और उसके बाद यहाँ पे अगर आप मोर के ऊपर क्लिक करें, स्पेशली जो मोबाइल के ऊपर चेक करते हैं तो उनको यहाँ पे स्पैम नज़र आएगा। और अगर आप स्पैम को क्लिक करेंगे तो जहाँ पे भी कुछ ईमेल्स आ जाती हैं और उसके बाद आप वहाँ से वो चेक कर सकते हैं, स्पेशली जो 5वें सेमेस्टर में अप्लाई कर रहे हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और अगर कोई डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है, स्पेशली ऐसे स्टूडेंट्स जिनका
जिनका जो ग्रेजुएशन है, कोई भी डिग्री स्पेशली बीकॉम, उनके 2 हिस्से होते हैं, एक पार्ट 1 होता है और पार्ट 2 होता है। तो वो उन्होंने दोनों ही पार्ट्स लगाने होते हैं। इस तरह जो कराची सिंध से कुछ डिग्रीज़ आती हैं उनके भी पार्ट 2 है, और पंजाब यूनिवर्सिटी की जो भी कुछ BA या BSc की डिग्रीज़ हैं उनके भी पार्ट 2 होते हैं, यानी पार्ट 1 भी होता है और पार्ट 2 भी होता है। तो अपने दोनों ही डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, और बाकी जो है वो अपना पोर्टल चेक करें, और वहाँ पे वो मेंशन कर देते हैं, और साथ में ईमेल चेक करते रहें, और बाकी तसल्ली के साथ रहें, आप कोई मसला नहीं। और जिनका वेरीफाइड हो जाता है इंटर में, इंटर की बेस के ऊपर एडमिशन होता है या B.Ed में, और वो पोर्टल चेक करते हैं वहाँ पे वेरीफाइड आ रहा है, तो इसका मतलब है कि नेक्स्ट प्रोसेस ये होगा कि आपका एडमिशन फ़ीस का चालान आ जाएगा और आप उसको पे कर सकते हैं। अब अगला पॉइंट जो हमारा है, जिनका एडमिशन नहीं होगा। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अप्लाई कर देते हैं और फिर क्या होता है, उनका एडमिशन नहीं होता। वजह क्या होती है आपको पता है? सबसे पहले जो 500 प्रोसेसिंग फ़ीस है आपने पे करनी होती है, वो हर हाल में पे होनी होती है, तब उस एप्लीकेशन के ऊपर काम स्टार्ट होता है। अगर आप वो नहीं पे करेंगे तो आपका एडमिशन किसी भी सूरत में नहीं होगा, चाहे आपने सारे डॉक्यूमेंट्स भी प्रॉपर्ली अपलोड किए हुए हैं और साथ में आपने कोई भी जो प्रॉपर स्कैन करने के बाद आपने हर चीज़ फिट की हुई है, लेकिन आपने प्रोसेसिंग फ़ीस पे ही नहीं की, तो आपका दाखिला किसी सूरत में नहीं होगा। डॉक्यूमेंट्स आपने, दूसरा पॉइंट्स, आपने फ़ीस भी पे कर दी लेकिन डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट हैं और आपको मेल्स आ रही हैं कि आपका कुछ डॉक्यूमेंट्स मिसिंग हैं या ठीक नहीं है या ब्लर हैं, वो आपको दोबारा अपलोड करें, लेकिन आप उसको चेक ही नहीं करते और जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो कंप्लीट नहीं करते, तो फिर अल्टीमेटली ये होगा कि आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी और वो नहीं हो पाएगा एडमिशन्स। और तीसरा पॉइंट ये है कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स आपको पता है रिक्वायर होते हैं। अभी इंटर की बेस के ऊपर जो एडमिशन्स थे तो वो इस तरह थे कि इंटर का रिज़ल्ट कार्ड आप इंटरनेट से निकाल के लगाकर एडमिशन्स करवा सकते हैं, लेकिन जो 5वें सेमेस्टर में एडमिशन्स हैं स्पेशली उनके लिए ज़रूरी है कि उनका ऑफिशियल रिज़ल्ट कार्ड लाजमी हो। इंटरनेट कॉपी अगर आप लगाएंगे तो भी आपका एडमिशन नहीं होगा, लेकिन आपको टाइम दिया जाएगा। आपके पास एक मेल आती है कि इतने दिनों में आप वो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करें। बहरहाल कोशिश की जाती रहेगी आखिरी तारीख तक आपसे वो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर की। अगर आप वो टाइमली अपलोड कर देंगे तो आपका एडमिशन हो जाएगा, लेकिन अगर आप इंटरनेट की कॉपी ही लगाए रखते हैं और आपका ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट DMC नहीं अपलोड करते तो भी एडमिशन आपका नहीं होगा, स्पेशली B.Ed के प्रोग्राम्स और BS के 5वें सेमेस्टर में। और इसके अलावा अगर कुछ BS के प्रोग्राम्स हैं जिसका 45% से लेस नंबर है तो उनके भी कुछ नहीं हो सकते। ये एक थोड़ी सी लंबी डिटेल है, इसके ऊपर एक मुकम्मल वीडियो रिक्वायर्ड होगी जो इंशाल्लाह बना देंगे कि जो 45% से लेस नंबर्स हैं अब 2 तरीके से हो सकते हैं, इंटर में कम हो सकते हैं और ग्रेजुएशन में भी कम हो सकते हैं, या एक में पूरे हो सकते हैं दूसरे में कम हो सकते हैं, और या ऐसे हो सकता है कि इंटर में नंबर आपके कम हैं ग्रेजुएशन में पूरे हैं, और दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि आपके इंटर में 45% 50% से भी ऊपर हैं लेकिन आपके ग्रेजुएशन में कम है, तो ऐसे स्टूडेंट्स का भी एडमिशन्स 5वें सेमेस्टर में नहीं हो सकता और वो 4th सेमेस्टर में चले जाएंगे, यानी 4 ईयर प्रोग्राम्स में। इसके ऊपर एक तफसीली वीडियो इंशाल्लाह दोबारा से बना देंगे। फ़िलहाल इतना ही, और ये जो आज हम बात कर रहे थे इसके ऊपर थी कि कुछ सोचा आपके लिए अपडेट्स रख दूं। आज है डेट 18 सितंबर और आखिरी तारीख पे बात हमने की, और जिनका एडमिशन नहीं हुआ अभी तक उन्होंने क्या करना है, और जिनका एडमिशन नहीं हो पाएगा क्या क्या रीज़न हो सकती हैं वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर दी। चलें वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।